प्रिय छात्र छात्राओं, दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के यथार्थ बात के साथ। बी योर मोटिवेटर योर सेल्फ। आप अपना मार्गदर्शक स्वयं बने, क्योंकि आपको गाइड करने वाला कोई और नहीं, आप खुद हैं। आप अपने आप को खुद से आगे बढ़ाएंगे। बस आज हम लेकर के आ गए हैं सर आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी टेस्ट है वो सारा। और ख़ास बात यह है कि नीट में 110% एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। दूसरी बात, जेई मेंस में भी एक क्वेश्चन आने का संभावना होता है। बाकी और भी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, CUET का हो 2-3 क्वेश्चन दिख जाएगा, 2 क्वेश्चन। BSc नर्सिंग का हो 2-3 क्वेश्चन दिख जाएगा सर। बोर्ड एग्जाम हो, आपका CBSE हो, जैक का हो, कहीं का भी हो, आना ही आना है। तो फिर से आप लोग जो है सर ध्यानपूर्वक इसको कॉपी पे जरूर लिख करके रखिएगा, एक जगह पे इकट्ठा। तो आपको जो है 10 से 15 मिनट में आप इसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं और आप 4 मार्क्स हो चाहे 1 मार्क्स हो, आप एग्जाम में गेन कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला टेस्ट। ध्यान से सुनते रहिएगा सर और कॉपी कलम संभाल करके रखिएगा। ऑल ऑर्गेनिक डिस्टिंग्विश टेस्ट। कैसे हम किसी भी चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला आता सर जाना पहचाना बरसों पुराना आपका प्यारा सा दोस्त टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रीएजेंट। देखो ये जो है सर आपका डिस्टिंग्विश करता है किसको? ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड। ये हर एक प्रकार के एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करता है, चाहे वो आपका एलिफैटिक हो चाहे वो आपका एरोमेटिक हो, दोनों को ही अलग करेगा। देखो तुम्हारे पास में ये रीएजेंट क्या है? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो कि आपका एक प्रकार से कहा जाए तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है कि आपके पास में एल्डिहाइड है, इसमें हम डाल दे रहे हैं सर एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो आपको यहां पर सर मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और सिल्वर का यहां पर प्रेसिपिटेट बनने वाला है और बाईपास में आपका NH3 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर Ag का प्रेसिपिटेट बनना ही कहलाता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट। इसका एक और नाम दिया गया सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट का ही दूसरा नाम है। दूसरा चीज सर आपके पास में है फैलिंग्स सॉल्यूशन। मतलब किस चीज का सॉल्यूशन होगा सर? आपका CuSO4 और NaOH के सॉल्यूशन को ही हम लोग बोलते हैं फैलिंग सॉल्यूशन, जो कि डिस्टिंग्विश करता है किसको? ओनली फॉर एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करेगा, मतलब कि आपका जो साइक्लिक होगा उसको नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ चेन वाले एल्डिहाइड को ये बताएगा। ठीक है भाई, देखो क्या बात है, तुम्हारे पास में एक है क्या एलिफैटिक एल्डिहाइड, जिसको कि हम लोग Cu2+ में डाल दिए और 5OH जो कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। अगर यहां पे Cu2O, ये जो Cu2O है अगर ये बन रहा है और ये अगर आपका बना तो किस रंग का आया? तो ब्रिक्स रेड कलर। अगर ये आपको दे रहा है रेड ब्रिक्स कलर दे रहा है, तब हम समझेंगे कि द गिवन कंपाउंड इज एलिफैटिक एल्डिहाइड। ठीक है, और साथ में आपको बात यह भी याद रखना है कि Cu2O में से ऑक्सीजन का सर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यहां पे बाईपास में सर आपका पानी बाहर आएगा। ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? टॉलेंस रीएजेंट और आपका फैलिंग सॉल्यूशन में ये टॉलेंस रीएजेंट एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करता है, जबकि ये आपका फैलिंग सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक को बताता है। दूसरी बात कि एक और चीज आपको बता रहा, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, ग्लूकोज हो, लैक्टोज हो और आपका सुक्रोज, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को बताता है। अब हम लोग देखते हैं सर
ऑप्शन तीसरा बना करके कि कौन सा टेस्ट आप समझेंगे। ठीक है भाई, चलो तो याद रखिएगा सर, ये बहुत ही प्यारा सा टेस्ट है आपका टेस्ट। अगला है सर आपका लुकास रीएजेंट टेस्ट, जिसमें सर हम लोग ZnCl2 और HCl का सॉल्यूशन लेते हैं। ये आपको बताता क्या है सर, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। बोर्ड में कहानी खत्म, इतना ही आना है। अगला क्या हो सकता है सर, 1 डिग्री अल्कोहल में अगर हम ZnCl2 और HCl को मिलाते हैं, अगर इसमें डालेंगे तो हमको मिलता है CH3CH2Cl। यहाँ पे भी सर 2 डिग्री में अगर रख रहे हैं तो हमको यहाँ पे क्लोरीन चेंज कर रहे हैं। 3 डिग्री अल्कोहल 1 2 3, तो यहाँ पे भी सर 1 2 3 आपका क्लोरीन आकर के ऐड हो रहा है। इन तीनों केस में हम ये ऑब्टेन करते हैं, ये हम पाते हैं कि भाई सबसे जल्दी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन होना है वो सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री अल्कोहल में होना है। पता चल जाता है कि हाँ भाई जल्दी होना है, कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहां पे जो 2 डिग्री है, यहां पे सर आपका टर्बिडिटी अपीयर होता है, क्लाउडीनेस आता है थोड़ा देर के बाद, आफ्टर फ्यू सेकेंड, थोड़ा देर के बाद में। जैसे कि तुम्हारा टेल्कम पाउडर को अगर पानी हम घोलते हैं तो देखते हो क्लाउडीनेस कैसे आ जाता है, वैसे ही दिखता है। दूसरा चीज है सर आपका, अगर हम 1 डिग्री का बात करें तो टर्बिडिटी दिखता है, वही क्लाउडीनेस, लेकिन घंटों के बाद। तो हमको पता चल जाता है कि जो जल्दी हमको रिएक्शन दे रहा है वो 3 डिग्री है, जो थोड़ा देर के बाद दिया, सेकंड के बाद दिया, तो ये जो है सर आपका बोल सकते हैं फ्यू मिनट। ठीक है, और ये घंटों के बाद देगा तो हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल है, लुकास रीएजेंट ZnCl2 प्लस HCl। अगला है सर आपका फोर्थ। ठीक है सर, अगला फोर्थ, यह है तुम्हारा हिंसबर्ग टेस्ट, जो कि आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का बना हुआ होता है भाई। यह है तुम्हारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, जो कि आपका अमाइन टेस्ट देता है, अमाइन टेस्ट। अगर 1 डिग्री अमाइन होगा तो मतलब है RnH2। इसमें अगर हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को डिसॉल्व करें, मिलाएं, तो यहां से क्या होगा कि HCl, एक ठो हाइड्रोजन यहां से सर और Cl इधर से आपका बाहर निकल जाएगा। मतलब यहां से बाहर निकला, ये आपको एक गिवन कंपाउंड मिला, जो कि अगर हम इसको फर्दर डिसॉल्व करें जाकर के बेस से तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब हम बोलेंगे कि 1 डिग्री अमाइन है। अगर यही चीज आपका सर 2 डिग्री का है, RnH NH, एक हाइड्रोजन घटा सर, RnH 2 डिग्री है, तो ठीक है, फिर से इसको थायनाइल क्लोराइड जो है आपका बेंजीन का, इससे रिजेक्ट कराते हैं, तो यहां से आपका फिर से HCl आपका बाहर आ जाएगा। मतलब ये डू नॉट डिसॉल्व इन अल्कली, तो मतलब हम बोलेंगे कि ये आपका 2 डिग्री अमाइन है। और तीसरा बात है सर 3 डिग्री अमाइन, मतलब Rn, नो हाइड्रोजन नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होने वाला है। तो ये है सर आपका हिंसबर्ग टेस्ट। अगला सर आपका पांचवा कार्बाइलामाइन टेस्ट, जिसको कि हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। बहुत ही प्यारा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन देता है सर, बाद बाकी कोई नहीं देने वाला। मतलब 2 डिग्री और 3 डिग्री ना सर यहां पर फ्लॉप कर जाता है, पंजेंट स्मेल ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, फाउल स्मेल सड़ा हुआ बदबूदार महकता नहीं है। इसलिए देखो यहां पे सर आपके पास में जो है RnH है सर, आपके पास में 1 डिग्री अमाइन, RnH2 होगा, CH3Cl KOH के साथ में मिला सर आपका RN डबल बॉन्ड C बना, मतलब आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ, KCl और H2O रिलीज हुआ। आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन अगर होता है, अगर मतलब आपका पंजेंट स्मेल देता है, तो हम कह देंगे कि वो आपका 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, कौन दिया? कार्बाइलामाइन टेस्ट। अगर बहुत ही जानदार है सेशन आपका ये। देखो अगला आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट इज शोन बाय, कौन देगा? मिथाइल कीटो ग्रुप होगा, तो वो आपको देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। चाहे आपका होना चाहिए 2 डिग्री अल्कोहल, चाहे आपका ओनली 1 डिग्री में होगा तो कौन होगा? इथेनॉल, बस और कोई नहीं सर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि सर ये आपका यहां पर ये हो गया मिथाइल कीटो ग्रुप, मिथाइल कीटो ग्रुप
है आपके पास में 3I2,4NaOH बेस के साथ मिला दिए सर, आपको क्या मिल गया? कार्बोक्साइलेट सॉल्ट। ये जो कार्बोक्साइलेट सॉल्ट मिला और आपको यहां पे फाइनली मिल क्या रहा है? आयोडोफॉर्म CHI3 येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। अगर आपका येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो तो हम सीधा सा बोलेंगे सर कि ये आपका क्या है? क्या होगा आपका? ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। क्लियर है बात भाई? अगला ये है सर आपका एजोडाइज टेस्ट। कपलिंग रिएक्शन करने वाला होता है फिनोलिक और एमाइन वाले कंपाउंड को ये बताता है कि कौन सा कंपाउंड एमाइन का होगा रिलेटेड और कौन सा आपका फिनोल से रिलेटेड होगा। कैसे बताएगा सर? जब ये आपका फिनोलिक कंपाउंड हो तो जब ये फॉर्म करेगा तो पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन बनाएगा जो कि आपका ऑरेंज कलर का होगा, ठीक है। और अगर आपका एमाइन है मतलब यहां कंपाउंड में तो आपका ये बनाएगा कैसा? पारा एमिनो बेंजीन जो कि सर आपका येलो कलर का होगा। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा कंपाउंड फिनोल से रिलेटेड है और कौन सा सर आपका एमाइन से रिलेटेड है। ये आपका कहलाता सर एजोडाइज टेस्ट। अगला है सर आपके पास में बेयर्स टेस्ट, चाहे बेयर्स रिएजेंट। ये जो है सर KMnO4 है, इज अ कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 जो कि सर आपका कैसा होगा? पिंक कलर का, चाहे हम बोल सकते हैं पर्पल, जो कि रिएक्शन करने के बाद में आपका क्या हो जाएगा? कलर उसका डिसअपियर हो जाएगा और फॉर्म करता है सर आपका MnO2 जो कि आपका ब्राउन कलर का देखने को मिलता है, अपियर होगा। यहां पे हम बोल सकते हैं ये बेयर्स टेस्ट किस लिए यूज करते हैं सर? फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बताने के लिए इसका यूज करते हैं सर। अगला सर आपका 9, अगला है सर नाइट्रस एसिड टेस्ट, HONO होनो टेस्ट। टेस्ट किसके लिए करते हैं? एलिफेटिक हो और एरोमेटिक अमाइन, ठीक है, चेन वाला हो चाहे आपका साइक्लिक रिंग वाला हो। अगर आपका साइक्लिक है तो HONOHCl जब आपका बनेगा तो क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा जो कि आपका स्टेबल होगा। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे आपका बेंजीन रिंग है, ड्यू टू बेंजीन रिंग। अगला सर अगर आपका ये एलिफेटिक है तो HONOHCl से आपका अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा और अगर हाइड्रोलाइसिस किया जाए फर्दर तो आपका ये अल्कोहल देने वाला होगा। मतलब सर आपका एरोमेटिक से मिला आपको डाइजोनियम सॉल्ट, एलिफेटिक से मिला आपको अल्कोहल। यही है सर आपका नाइट्रस एसिड टेस्ट कि कौन आपका एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन होगा, इसको पता करने के लिए, ठीक है। अगला प्यारा सा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट किसके लिए करते हैं सर? फिनोल और कार्बोक्साइलिक एसिड को डिफरेंशिएट करने के लिए। RCOH है, ऐड कर दिए सर आपका इसमें, मतलब कार्बोक्साइलिक एसिड में ऐड कर रहे हैं। क्या हुआ? RCOONA प्लस CO2 गैस जो है सर पूरा निकल रहा है बाहर। मतलब सर आपका बबल के फॉर्म में ढेर सारा गैस जो है आपका बाहर निकलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका होगा। यही अगर आपका CO2 निकल रहा है तो हम यहां से पता कर लेते हैं कि गिवन कंपाउंड जो है सर हमारा कार्बोक्साइलिक एसिड है और साथ में पानी भी आएगा यहां पर। सेम चीज है सर आपका अगर ये फिनोल का है तो कोई रिएक्शन ही नहीं देने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट है सर। ये आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए आता है। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब सर आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पता करने के लिए, जैसे कि मान लो कि आपका सर अल्केन फैमिली का है तो अल्केन में जैसे ही हम लोग ब्रोमीन वाटर को डालेंगे तो नो चेंज देखने को मिला किसमें? अल्केन में। और अगर आपका अल्कीन आ गया है, अल्कीन आ जाएगा तो कलर उसका डीकलराइज्ड हो जाएगा, डीकलराइज्ड देखने को मिलेगा सर। ये बहुत ही प्यारा सा सेशन था आपका। आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगा, जरूर से जरूर इसको आप नोट कीजिएगा और अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या चाहिए। और इसी के साथ सर आज का हमारा समाचार शांत होता है। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। आज तक के सिर्फ इतना ही।